भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका संपूर्ण शरीर जो होता है वह पानी बन जाता है। माता का शरीर जो था पूरा पानी बन गया, नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगे। इस दृश्य को देखकर के कपिल मुनि के भी नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगे और अपनी माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए और प्रणाम करने के पश्चात वह पानी बनकर के सिद्धदा नाम की नदी बन गया और महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर की ओर चल पड़े। आज भी गंगा सागर में कपिल जी का आश्रम बना हुआ है। लोग जाने लगे, प्रतिष्ठित है, दर्शन करने लगे, उनका उद्धार होने लगा। भगवान की अनंत अखंड महिमा है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का नाम की जो बहन थी वह दक्ष नाम की प्रजापति से ब्याही गई। यहाँ पे सती चरित्र की कथा आती है। विवाह संपन्न हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और इन्हीं महारानी सती का विवाह जो है साक्षात भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। अब जैसे ही विवाह संपन्न हो गया, सती महारानी अनाहूत होने के बाद भी दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ मंडप पर पहुंच गई। एक बात की बात थी, सभा लगी हुई थी, यज्ञ की रचना हुई, सभा में सभी को बुलाया गया, सभी प्रतिष्ठित देवी देवता वहां पर पहुंचे। भोलेनाथ भी पहुंचे अपने गणों के साथ, नंदी वृंदी संगी सभी लोग थे। दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया, कहने लगे तुम तो शमशान में रहने वाले, तुम्हारे पास तो तुम्हारा घर भी नहीं है, मेरे यज्ञ में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ना जाने क्या क्या बोल दिया। नंदी कहने लगे भगवान से, भगवान एक आदेश करें, इसको मैं इसका जीवन ही यही समाप्त कर दूंगा। भगवान ने कहा रहने दो, तीसरा दिन कब तक कहेगा, समय सबका आता है। दिव्य प्रकंड यज्ञ की रचना हुई जिसमें भगवान को स्थान नहीं दिया गया और बिना रुद्र के यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। ना निमंत्रण भेजा गया, यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगवती अपने भगवान भोलेनाथ के साथ थी। नारद जी जा रहे थे, तीव्र गति से जाते जाते भगवती के पास आए, कहने लगे अरे भगवती प्रणाम किया, आपके पिताजी ने तो दिव्य यज्ञ की रचना की है, क्या आपको नहीं बुलाया, आपको निमंत्रण नहीं है। भगवती कहने लगी नहीं, शायद भगवान के पास निमंत्रण आया होगा या फिर भूल गए होंगे, जल्दबाजी में बताया नहीं होगा। नारद मुनि कहने लगे अरे सबको भूल जाए परंतु अपनी कन्या को भूल सकते हैं क्या। श्रीमद् भागवत कथा का दौड़ी दौड़ी गई, भगवान से कहने लगी पिताजी का निमंत्रण आया है। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आया। भगवती जिद करने लगी मैं भी जाऊंगी। भगवान ने बहुत समझाया भाई बिना बुलाए पिताजी के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए,
परंतु भगवती कहने लगी, अरे पिताजी भूल गए होंगे, ना जाने कहाँ कहाँ निमंत्रण भेजना, जल्दबाजी में भूल हो गई होगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो सबको भूल सकते हैं परंतु हमको नहीं। ईर्ष्यावश उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ईर्ष्यावश। परंतु भगवती नहीं मानी, कहने लगी मैं जाना चाहती हूँ। भगवान ने बहुत समझाया, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पिताजी के यहाँ चले गई। भगवान ने कुछ गण उनके साथ भेज दिए। जैसे ही अपने घर पर प्रवेश की, जितनी बहनें थी किसी ने कुछ नहीं बोला। एक बहन तो कहने लगी, देखो बिना बुलाए ही हमारे घर पर चली आई, पिताजी ने तो निमंत्रण भी नहीं दिया था परंतु फिर भी आ गई। किसी ने बात नहीं किया, सबने अनादर करना प्रारंभ कर दिया। पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला, परंतु माँ तो माँ होती है। कुपुत्रो जायेते क्वचित् अपि कुमाता, ना भवति पुत्र कुपुत्र हो जाता परंतु माता को माता नहीं होती। बालक पुत्र कितनी बड़ी भी गलती क्यों ना कर ले, यदि माता के सर्वों आता तो माँ उसे आंचल में भर लेती है। आज अपनी कन्या को देख करके माता के नेत्रों से आंसू प्रवाह हो गए। जैसे ही देखी उसे गले लगा लिया। पुत्री कहने लगी, माँ पिताजी ने सबको बुलाया परंतु हमें ही निमंत्रण नहीं दिया। माता कहने लगी कि देखो ईर्ष्यावश उन्होंने आपको नहीं बुलाया। आज साक्षात भगवती जगदम्बा के नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगे। और बना लाइव चलाना। यज्ञ में प्रवेश की, पिताजी मिले। जैसे ही पिताजी मिले, पिताजी ने बात नहीं किया, जल्दी नहीं आते, 3 मिनट के बाद भी हो जाते। दूर से ही आंख दिखा दिया। ना जाने मन में ही मन में क्या कहने लगे। माँ भगवती पिताजी से कहने लगी, अरे पिताजी आप बताइए, क्या बिना भगवान रुद्र के यज्ञ संपन्न होता है? सबका स्थान दिया है परंतु आपने उनका स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया। और मैं तो मानती हूँ बिना उनके कोई भी यज्ञ कोई भी पूजन जो है सफल नहीं होगी। स्टोरेज नहीं है। आज क्रोध की अग्नि में जलती हुई माँ भगवती अपने देह का त्याग उसी हवन कुंड में कूद करके कर दी। जैसे ही गणों ने देखा कि माँ भगवती ने अपने देह का त्याग कर दिया, सब लोग यहाँ वहां भागने लगे। गण दौड़ लगा करके भोलेनाथ जी को बताया। भगवान क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद अपने जटाओं को उखाड़ा और जैसे ही भूमि पर पटका वैसे ही वीरभद्र भगवान उत्पन्न हुए और आदेश किया कि जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज साक्षात सभी गण जाकर के वहां पे पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए। वीरभद्र भगवान ने उस दक्ष प्रजापति के गले को काट करके उसी हवन कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया। भगवान भोलेनाथ पहुंचे, नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं। भगवती के देह को उठाया है, अपने कंधे पर रखे हैं, नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं और वहां से चल पड़े सीधे। जाने लगे जहां जहां भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे हैं वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। जहां जहां भगवती के अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां वहां सिद्ध महापीठ की स्थापना हुई है। आज भगवान भोलेनाथ भगवती की अंतिम क्रिया करने के बाद उनके मुंडों की अपनी माला में प्रयोग करके उसे धारण कर लिए और वहां से सीधे चल पड़े।
माँ तो माँ होती है, माँ करुणावान होती है। बोलिए जगदम्बा मैया की हरिओम श्री राधे। तू कितनी अच्छी है।